पीडं नटवर्वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पार्थसारथी परम पवित्र ग्रंथ गीता के प्रचारक भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन आज है मित्रों, और इसका इतना बड़ा महत्व है कि जो व्यक्ति इस दिन नियम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत और नियम का पालन कर लेता है, भगवान प्रसन्न होकर के उसे वह सब कुछ प्रदान कर देता है जो उसकी मनोकामना होती है। हम आज जो विधि बताएंगे आपको, तो आपको ज़्यादा घुमाते न हुए नहीं, बातों में फंसाते हुए नहीं, सीधे विषय पर आएंगे और आपको विधि बताएंगे। इस विधि से आप नवरात्रि का ये कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पारण विधि पूर्वक कर लीजिए, और जो नियम है पूजन है उससे कर लीजिए और भगवान की कृपा प्राप्त कर लीजिए। और हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह ब्रह्मवैवर्तक पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। अध्याय 8वें ब्रह्मवैवर्तक पुराण के अध्याय 8वें में इसका पूर्ण वर्णन है, जहाँ पर कि नारद जी का और भगवान विष्णु का संवाद होता है। और नारद जी भगवान से पूछते हैं, व्रतम पूजा विधानम च संयमस्य पारणम, व्रतम पूजा विधानम च संयमस्य च पारणम, नारद जी बोलते हैं। तो भगवान अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे किया जाए, पूजा कैसे किया जाए, क्या विधान है, और संयम क्या करना पड़ता है, और पारण कैसे करना पड़ता है। भगवान कहते हैं, प्रातः कृत्वा संविधाय स्नात्वा संकल्पमाचरेत्, प्रातः कृत्वा पितॄणां संविधान स्नात्वा संकल्पयेत्, तस्यां तिथिवारौ पितॄणां प्रेक्षति। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके और भगवान का पूजन करता हुआ व्यक्ति अपने हाथ में केवल गंगा जल ले करके संकल्प करता है, तिथिवार का नाम लेते हुए, अपना नाम लेते हुए, अपने पितरों का नाम लेते हुए, सबका ध्यान करते हुए जो व्यक्ति संकल्प लेता है, तो वह जब संकल्प लेता है कि मैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए यह व्रत कर रहा हूँ, तो उसी समय पितर तृप्त हो जाते हैं और इतना प्रसन्न हो जाते हैं जितना कि आप हजारों गया श्राद्ध करने के बाद भी उन्हें तृप्त नहीं कर पाते। अर्थात एक गया श्राद्ध का 1000 गुना फल आज के संकल्प मात्र से हो जाता है, और एकादशी से भी करोड़ों गुना फल इसका फल है अधिक। इसके लिए मित्रों, जैसे पुराने स्त्रियों को प्रसव होता था, तो इसमें विधि बताई गई है कि प्रसूति का एक गृह बनाना चाहिए, उसमें लोहा अग्नि आदि रख देना चाहिए, और उसके साथ साथ विधिवत भगवान के जन्म की
पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे मतलब पारंपरिक रूप से हम अपने बच्चों के प्रसव के समय करते हैं। नाल छेदन के लिए नालम छेदनम, नालम छित्वा, नाल छेदने के लिए एक कैंची भी रखना चाहिए, रक्षा सूत्र भी रखना चाहिए। तो ये व्यवस्था करनी चाहिए। ब्रह्म वैवर्तक पुराण के अनुसार मैं बता रहा हूँ, और मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। और उसके बाद भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन में क्या क्या फल लगेगा? 8 फल लगते हैं, जिसमें जाति फलम लिखा है। तो जाति फल माने जायफल, जायफल, अनार, नींबू, काशी फल, काशी फल माने कुम्हड़ा, और नारियल, बेल, फल, मिठाई आदि ये रखना चाहिए। और इसके साथ साथ पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद रह करके उस पर आपके घर में जो भगवान हैं या लड्डू गोपाल हैं उनको उस पर बिठाना चाहिए, आसन देना चाहिए, सैया भी रखनी चाहिए। और भगवान के लिए गंध, फूल, उबटन, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि का व्यवस्था उस घर में करना चाहिए। और ये करने के बाद आपको रात्रि पूजा करनी है। रात्रि पूजा में आपको क्या करना है? एक कलश की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें पंच देवताओं का आवाहन किया जाता है। पंच देवताओं की यश्चाम संपृष्ट पंच देवता, पंच देवताओं में कौन कौन का आह्वान करेंगे? गणेश, माता पार्वती, भगवान नारायण और महादेव भगवान और सूर्य का कलश में आवाहन करके, और तब उस पर भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करना चाहिए। किस मंत्र से? कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। इस मंत्र से भगवान का आवाहन करना चाहिए। और फिर इन सब का विधिवत पूजन करना चाहिए, षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके अलावा 7 चिरंजीवी जो है, 7 चिरंजीवी हनुमान, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमाश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविनः। इसके अलावा मार्कंडेय ऋषि। ये 8 जो चिरंजीवी हैं इनका भी आवाहन करके और पूजन करना चाहिए। और धरती माता का भी विधिवत पूजन करना चाहिए। और उसके अलावा और किसका किसका आह्वान करना है? रोहिणी, बलदेव, नंद बाबा, जसोदा और खष्टी देवी, धरती, और कोई ब्राह्मणी हो तो, और स्थान देवता की हमें विधिवत पूजा करना चाहिए। और पूजा में सबसे ज़्यादा भगवान का इस जन्माष्टमी पर जो है, जैसे भगवान शिव को बेलपत्र या मदार प्रिय होता है, तो जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को नील कमल, और नील कमल अगर नहीं मिल जाए तो साधारण फूल, और इससे भी सुंदर है कदम्ब का फूल मिल जाए, ये अर्पित करना चाहिए, जिससे भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जब आप इतनी पूजा करेंगे तो भगवान अत्यंत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और आपको जो भी मांग आप रखते हैं, मनोकामना सब भगवान के सामने, वो निश्चय ही पूर्ण करते हैं। और वह है आपकी एक दिन की पूजा आपकी साल भर के लिए
काम आएगी। आपके घर में न दरिद्रता रहेगी, न धन की कमी रहेगी, न घर में कलह रहेगा, न रोग दोष रहेगा, और नौकरी चाकरी में समस्या है तो वह भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान की पूजा यह तिथि, यह अष्टमी की व्रत कौन कौन और करता है इसे भी आप जान लीजिए। हम ही आप नहीं, ब्रह्मा, शेषनाग, शिव और स्वयं धर्म देवता भी पूजा करते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। एक अष्टमी के व्रत से करोड़ एकादशी व्रत का फल मिलता है। मित्रों, तो हम आप भी भगवान की ये पूजा करके और लाभ उठाएं। राधे राधे, जय कृष्ण। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। अगर भगवान की कृपा पाना चाहते हो तो मित्रों लाइक अवश्य कर देना। जय श्री कृष्ण।